हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अन्नपूर्णा की कहानी सुनाऊंगी। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके नाम हरिहर व हरिगंगा थे। गरीबी से दुखी, तंग व परेशान हरिहर ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर घोर तप करने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी हरिगंगा से कहा कि मैं मंदिर में जाकर घोर तप करूंगा, वह प्रभु प्रसन्न होंगे तभी मैं लौटूंगा, इस कारण पता नहीं कब लौटूंगा। काशी विश्वनाथ के मंदिर जाकर हरिहर ने कठोर तपस्या से शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, वत्स, तेरी तपस्या में से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व दिशा में जाओ, माँ अन्नपूर्णा तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार हरिहर पूर्व दिशा की ओर चला। वहाँ एक सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर रही थी। उसने पूछा, आप लोग किसकी पूजा तथा कथा कर रही हो? उन्होंने कहा, हमने माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया है, उन्हीं की पूजा तथा कथा कर रही हैं। हरिहर ने पूछा, इसका व्रत कैसे करते हैं, इसके करने से क्या लाभ होता है? उन्होंने विधि बताकर कहा, इसके करने से धन की प्राप्ति होती है। हरिहर ने उनसे ही 21 तागों वाला 21 गांठ का डोरा लेकर अपनी कलाई में बांध लिया और अन्नपूर्णा का व्रत प्रारंभ कर दिया। हरिहर सरोवर में पानी पीने लगा तो उसे सीढ़ियों पर बहुत से हीरे मोती माणक पड़े दिखाई दिए। उन्हें उठाकर थैले में भरकर हरिहर आगे उतरा तो सरोवर का पानी 2 भागों में बट गया। हरिहर आगे बढ़ता गया तो उसे एक महल दिखाई दिया। उस महल में प्रवेश करने पर उसे माता अन्नपूर्णा स्वर्ग के हिंडोलों में बैठी हुई दिखाई दी। हरिहर उनके चरणों में गिरकर लोट लगाने लगा। माँ अन्नपूर्णा ने हरिहर को आशीर्वाद दिया कि उसकी निर्धनता दूर होगी और वह अटूट संपत्ति का मालिक बन जाएगा। माता के दर्शन कर हरिहर लौट आया और हीरे मोती माणक का व्यापार करके अथाह संपत्ति का मालिक बन गया। उसने भव्य भवन, नौकर चाकर, घोड़े, गाड़ी आदि सामग्री हो गई, किंतु उसके बाद भोगने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन होने से पत्नी और पति दुखी रहने लगे। अतः सगुना नाम की एक लड़की से हरिगंगा ने उसका दूसरा विवाह करवा दिया। सगुना में एक भी गुण नहीं था, उल्टा ग्रह क्लेश उसको अति प्रिय था। मार्गशीर्ष माह आने पर उसने शुक्ल पक्ष की छठ को हरिगंगा व हरिहर ने माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया। 2 दिन शेष रहे थे कि रात्रि को सोते समय सगुना ने हरिहर की कलाई में बंधा माँ अन्नपूर्णा का डोरा तोड़ दिया। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो गई, जिससे मकान में आग लगने से सब कुछ जलकर स्वाह हो गया। खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे दुख के दिनों में सगुना पति का साथ छोड़कर भाग गई। मार्गशीर्ष आने वाला था। हरिगंगा ने पति से फिर से माँ अन्नपूर्णा का डोरा बांधकर व्रत करने को कहा, किंतु निराशा के कारण हरिहर नहीं माना। वह उसी स्वर में डूबकर मरने की सोचकर छलांग लगाने लगा था कि माँ अन्नपूर्णा प्रकट होकर बोली, वत्स, ये क्या करने जा रहे हो? हरिहर माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ, अपने एक हाथ देकर दूसरे हाथ से ले लिया, ऐसा क्यों किया? अन्नपूर्णा ने कहा कि वत्स, तेरी पत्नी सगुना ने तेरे हाथ का डोरा तोड़ दिया था, इसी से मुझे क्रोध आया। तूने दूसरा विवाह क्यों किया? मुझसे कहता, मैं तुझे इस पत्नी से पुत्र दे देती। माँ, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। माँ अन्नपूर्णा ने कहा, वत्स, तेरी निर्मलता से मैं प्रसन्न हूँ। जा, तेरे वापस पहले जैसा धन आ जाएगा और तेरी पत्नी हरिगंगा के सुंदर पुत्र होगा। हरिहर वापस धनी व पुत्रवान हो गया। हरिगंगा माँ बन गई तथा कथा कहने सुनने वाले सभी को कथा का फल मिले, जैसे हरिहर को मिला।